हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशतता। प्रतिशतता में हम पढ़ेंगे जनसंख्या एवं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में जनसंख्या पर कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद संख्याओं पर हम प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या इस समय 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ पूछा है 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या होगी। अगर जब पहले पूछता बाद पूछता था तो हम क्या करते थे, ऊपर जोड़ के रखते थे। अब यहाँ पूर्व पूछा है तो हम 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं। पहला सिंपल तरीका है, क्या है, अभी जनसंख्या नहीं पता है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को ज्ञात करना है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या अब नहीं पता है कितना वृद्धि हो रही, 4%। 104/100 कितना वृद्धि हुई 2 साल तक, 104/100 और बराबर 2 साल बाद कितना हो गई है जनसंख्या 6760। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो गई है 6760। हमको 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या निकाल देते हैं। 4 से कटेगा 21 चौका, 26 चौका और 25 चौका, फिर 25 चौका और 26 चौका, फिर से कटेगा। एक बार 2 से काटते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये 25 गुणे 6760 बटा 26 गुणे 26। अब ये कटेगा 2 से काटेंगे 13, इसको 2 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे 13, 1 6 9, फिर 13 13 169, फिर 13 से काटे 13 10 में 25 55 में 625 और एक 0 लग गया 10 वाला। कितना थी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 6250। अब याद रखना, हमको यहाँ से नहीं करना, इतना लंबा नहीं बनाना है। जब भी अगर 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछे, अगर बाद पूछे तो ऊपर जोड़ के रख दो, अगर पूर्व पूछे तो नीचे जोड़ के रखो। कैसे, कितना है 6760। अब कह रहा है पूर्व मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना है जिसको कहाँ रखो, नीचे 100/104, फिर 100/104। जब भी अगर पूर्व पूछे तो नीचे जोड़ के भाग दे दो, अगर बाद पूछे तो ऊपर जोड़ के भाग दे दो 100 में, और सीधा इसको फिर से काटेंगे कितना आएगा 6250। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? यहाँ वर्तमान मतलब आगे आने वाला कुछ 3 वर्ष पूर्व दिया है तो अभी बताना है। अगर जब पीछे पूछता तो नीचे, अगर आगे पूछ रहा है तो ऊपर। अब कितना थी 3 वर्ष पूर्व 5 लाख। 5 लाख में कितना जगह, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 5 लाख। अब फिर कह रहा है पहले वर्ष 5% घटी, मतलब जो 100 थी वह कितना हो गई 95/100 और दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, कितना हो गई 108/100 और तीसरे वर्ष फिर क्या हुई है 10% घटी है, कितना हो गई 90/100। इसी को हम काटेंगे 5 0 से 5 0 कैंसिल, 5 0 से 5 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 6 0 से 6 0 कैंसिल। अब इसको उठा के हम गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे 5 25 की 5 हासिल लगा दो, 5 9 45 2 45 और इसको गुणा करेंगे 9 8 72 9 1 9। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, चाहे जिसको कुछ बना के गुणा करते हैं। इसको बनाते हैं 500 माइनस 25, अरे 500 में से अगर 25 घटाएंगे तो 475 और गुणे कितना है 972। अब इसका गुणा कर देते हैं। अब इससे गुणा करते हैं अंदर 5 से डबल 0, 5 दूना 10, 5 7 35 से 36 हासिल लगा 3, 5 9 45 3 48 और माइनस। अब एक बार 25 से गुणा कर देते हैं। 25 दूना 50 हासिल लगा 5, 25
25 सत्ते 175, 5 80 कि 0 80 लगा 18, 25 9 225, 225 में से 18 मिलेगा 230, 10 40 43, कितना हो जाएगा 243। अब ये 24,330 में घटा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 8 में से 2 गया 6 और 4। इस समय जनसंख्या कितनी? 4,61,700। उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 4,61,700। जैसे कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी तो 5 लाख की 5% घटी तो कितना हो गई? 95/100। और दूसरे वर्ष 8% बढ़ी तो 108/100, और तीसरे वर्ष 10% घटी 90/100। अब इनको हम काट देते हैं 6 5 0 से 5 0 1 6 0 से 6 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा अब गुणा कैसे भी कर सकते हैं? आप ऐसे भी कर सकते हैं 972 गुणे 475। आप किसी भी कंडीशन में गुणा कर सकते हैं, गुणा करने का काम आपका रहेगा। गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष के अंत में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या आपको एकदम आसानी से लगाना है। ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। मेल की वृद्धि हुई है 10%, फीमेल की वृद्धि हुई है 15%, और कुल कितने लोग हैं? 5,000। इन दोनों को मिला के कितना है? 5,000 लोग हैं। और मेल में जो है वृद्धि 10% और फीमेल में 15%। अब हमको निकाल लेना है औसत वृद्धि, मतलब दोनों के बीचों बीच में कितना वृद्धि हुई है। दोनों के बीचों बीच में देखिए 5,000 से बढ़ के कितना हुआ है? 5600। तो कितना वृद्धि हुई है? 600 की। 6 वृद्धि गुणा 100 बटा कहाँ से वृद्धि हुई है? 5,000 से। 3 0 से 3 0 कट गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12% की वृद्धि हुई है। औसत वृद्धि हुई है 12%। तो यहाँ 12 में से 10 घटाए कितना आ गया? 2। यहाँ 15 में से 12 घटाए कितना आ गया? 3। अब कह सकते हैं मेल का अनुपात 3, फीमेल का अनुपात 2। मेल की तरफ मेल, फीमेल की तरफ फीमेल। अब हमसे पूछ रहा है मूलतः मतलब जो पहले था 5,000 में महिलाओं की संख्या 3 2 5 बराबर दिया है 5,000, 1 बराबर 1,000। तो मूलतः महिला कितनी है? 2। 1,000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2,000 महिला है और 3,000 पुरुष है। एकदम आसानी से यहाँ से हम निगेशन से लगाएंगे। हाँ, लगाने का तो बेसिक भी नियम है, लेकिन ये बहुत आसानी से लगेगा। मूलतः महिला और मेल और फीमेल कुल वृद्धि 10 और 15 है, तो कुल औसत वृद्धि कितना है? 12% की। हमेशा औसत वृद्धि इन दोनों के ज्यादा नहीं, अक्सर बीच में ही देता है। अब ये नहीं 15 18 नहीं होगा। क्या हुआ? 12% वृद्धि, 12 में से 10 घटाए 2 और 15 में से 12 घटाए 3, 3 अनुपात 2 के अनुपात में महिला और पुरुष है, तो हम बांट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्वेश्चन को एक गांव की 15,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 8% बढ़े और महिला 10% बढ़ी। इससे एक वर्ष के अंत में कुल आबादी 16,300 हो गई। गांव में मूलतः पुरुषों की संख्या क्या होगी? यहाँ पूछा है गांव में मूलतः पुरुषों की संख्या। जैसे मेल फीमेल, मेल की कितना वृद्धि? 8%, फीमेल की 10%, और कुल कितने थे? 15,000 लोग थे। अब 15,000 लोग में दोनों लोग हैं। अब कह रहा है इनको निकालते हैं औसत वृद्धि क्या होगी? 15 से बढ़ के कितना हुआ? 16,300। कितने बढ़े हैं? 1,300 लोग बढ़े हैं। वृद्धि गुणा 100 बटा प्रारंभिक क्या है? कहाँ से बढ़े हैं? 15,000 से। 3 0 से 3 0 हमने काट दिया। 5 दूना 10, 5 के 15, 13 दूना 26/3। अब देखिए 8 से बढ़ के 26/3 और 10 से बढ़ के ये हो गया। अब घटा लेते हैं। 26/3 में से 8 घटाएंगे, 8 ऐसे 26/3 माइनस 8, 8 की 24, 26 में 24 घटा कितना आया? 2/3। इसको घटाते हैं 26 में से, 10 में से घटेगा 10 माइनस 26/3, 10 की आई 30, 30
में से 26 घटा क्या है 4/3, 3 से 3 घटा 2 2 2 दूना 4, 2 अनुपात 1 के अनुपात में आ गए, 2 पुरुष 1 महिला, तो क्या था मेल का अनुपात है 2 और फीमेल का अनुपात है 1 का। 2 1 3 बराबर 15,000, 1 बराबर 5,000, तो मेल की संख्या 5 दूना 10,000, पुरुष की संख्या कितनी हो गई 10,000 और महिला की संख्या कितनी हो गई 5,000। क्या है जिसका पूछे एकदम आसानी से क्वेश्चन को लगाएंगे। वह संख्या कौन सी है जो 140 से 40% अधिक है। अब हम बात करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर, हमारे जनसंख्या के क्वेश्चन हुए, अब हम बात करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न की। कह रहा है 140 से 40% अधिक है, तो संख्या क्या होगी, वह संख्या वही निकालो कितना है 140 से 40% अधिक, मतलब अधिक की बात कर रहा है 100 में क्या करेंगे जोड़ के 140 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट के 14 और 14 का पूरा 14 में करेंगे कितना होगा 196, वह संख्या क्या है 196, जो क्या है 140 से 140 से 40% अधिक है, एकदम आसान, अधिक है वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे जोड़ के रख देंगे। अगला क्वेश्चन हुआ संख्या कौन सी है जो 300 से 70% कम है। यहाँ बात किया है कमी की, कमी हो रही है, क्या हो गया 370 कम है 100 में से कम है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 आई 90, वह संख्या कौन सी है 90, एकदम आसानी से। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। आप लगाने के लिए एकदम छोटे से लगा सकते हो। ये देखिए 20% का मान कितना दिया है 120, तो 20% का मान दिया है 120, तो 1% का मान 6, 1% का मान 6, तो आपसे पूछ कितना रहा है 120% का मान क्या होगा, तो क्या होगा 120 गुणे 6, 12 छन 72, 720। हमको संख्या उनके निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं संख्या निकाल सकते, 1% का मान 6 है तो 100% का मान 600, 600 का 120% निकाल के बता देंगे, एकदम आसानी से लगा देंगे इसको। कह रहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है, अरे वही संख्या का 13% और उसी संख्या का 5% और दोनों का अंतर कितना है 16 का, तो देखिए 13 माइनस 5% बराबर कितना है 16, 8% बराबर 16, 1% बराबर 2, तो कोई भी संख्या कितनी होती है 100%, तो संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणे 100 बराबर 2। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको पेन चलाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। दोनों का अंतर 8, 8 बराबर 16, तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है, तो उसे 72 करने के लिए कितना % वृद्धि करनी होगी। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, अगर संख्या में 10% की कमी कर रहा है तो संख्या कितनी बच रही है 90% का मान दिया है 54, 90% का मान दिया है 54, तो क्या है, नहीं तो आप ऐसे ले सकते हो, क्या है संख्या ही निकाल लेते हैं। संख्या में 10% कमी किया कितना बचा है 90 बटा 100 बराबर कितना है 54, तो आपकी संख्या निकल जाएगी 1 0 से 0 9 6 54 10 क्षण, तो संख्या क्या हो गई 60। अब अगर संख्या को 72 करने के लिए कितना वृद्धि की जाएगी, अब निकालिए वृद्धि कितना हुई है, कितना है 72 माइनस 60 बराबर 12 की, तो परसेंटेज वृद्धि गुणा 100 बटे प्रारंभिक, 12 गुणे 100 बटा प्रारंभिक कितना है ये रहा 60 से वृद्धि हुई है, 12 पंचे 60, 5 से काट दिए 5 गुना 10 कितना हो गया 20% की क्या हो गई है वृद्धि। एकदम बेसिक एकदम आसानी से इसको लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो हमको यहाँ संख्या ही नहीं पता है,
तो संख्या अगले जो कुछ भी माना संख्या क्या है, जेड माना संख्या जेड, कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या है संख्या जेड, जेड के 75% मतलब 75/100 में 75 जोड़कर और वह किसके बराबर हो जाता है, जेड के, वह किसके बराबर हो जाता है, जेड के। तो देखो काट देते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, कितना हो गया, लग जाएगा 3z/4 प्लस 75 बराबर कितना है, जेड के। अब इसी को आप सरल कर दीजिए। अब इसको हम सरल करते हैं, देखिए 75 चौका 300, 3z प्लस 300 बराबर जेड को उस तरफ लेके जाते हैं 4 × 10 4z के। अब 3z को उस तरफ लेके जाएंगे 300 बराबर 4 में से 3 घटा कितना आया, हमने संख्या क्या लिया था, जेड, जेड बराबर कितना हो गया 300। एकदम आसानी से क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। हमको सिर्फ यही ध्यान देना है दूसरी संख्या के साथ का लगा है, बस हमको यही पकड़ना है, जिसके साथ का लगा होता है उसको क्या रखते हैं, नीचे रखेंगे बस हम एकदम आसानी से। तीन संख्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी से 30 और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या कितनी हो गई 100। तो पहली क्या है 30% अधिक है, कितना हो जाएगा 130। दूसरी कितना अधिक है 40%, 140। अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। हमने संख्याओं को तीनों बना लिया। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी का x% है, तो का किसके साथ लगा है, दूसरी के साथ, एकदम 60 में लगाएंगे। कितना 130 का जिसके साथ लगा है 140 और अधिक है तो पूरे 100 से। ये हो जाना है परसेंटेज वृद्धि। कितना परसेंटेज अधिक है, काट देते हैं और इसको काटते हैं 50/60, 13 बचे 650/60। अब काटते हैं 7 9 63, बचा कितना 2, बन गया 20 और 7 दूना 14 और कितना हो गया 6/60%। 92 सहित 6/60% क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। x का मान हमारा आ गया 92 सहित 6/60%। जिसके साथ का लगा है उसको ही नीचे लेकर आके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना % कम है। यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, अरे तीसरी संख्या से कम है तीसरी संख्या 100 हो गई। पहली संख्या 30% कम है, कितना बची 70 और 37% कम है, कितना बचेगी 63। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना % कम है। कितना कम है, देखिए पहली संख्या दूसरी की तुलना में कितना, पहली संख्या दूसरी की तुलना में कितना कम है, कितना कम है 7 की कमी है। कमी गुणे 100 बटा कहां से कम है, कहां से, सॉरी कितना % कम है, कहां से कम है, ये देखिए 63 कहां से कम है, 70 से कम होके तो आया है 63। क्या होगा 70, 1 0 से 1 0 7 से कम करना कितना आया 7%। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक शब्द का फर्क था, वह पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना % कम है। उस क्वेश्चन में था पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, वहां पे डायरेक्ट का लगा के पूछा था, यहाँ पे का कहीं का प्रयोग हुआ नहीं है। पिछले क्वेश्चन थोड़ा लगे, यहाँ क्वेश्चन दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है। दूसरी कितना कम है 7 कम है, कहां से कम है, पहली से 70 से कम है। 7 गुणे 100 बटा 70, 0 से 0 7 से 7 कितना कम है 7% की कमी है। ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्या एक समान हो जाती है। सिर्फ हमको यही शब्द ध्यान रखना है,
दोनों संख्या क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो अगर बेसिस से लगाएंगे थोड़ा सा लंबा होगा, इसको हम एकदम 60 में लगाते हैं। कह रहा है पहली संख्या मतलब एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। कह रहा है बड़ी को 4% कम कर देंगे, 100 में 4 कम करोगे कितना हो जाएगा, 96% बचेगा। और यहाँ तक 12 बढ़ाओगे कितना होगा, 112% हो जाएगा। इसी को परसेंट से परसेंट ले आ और इसको काट लेते हैं, कटेगा 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 8 32, फिर कटेगा और 4 से 4 6 24, 4 कटे 28। अब यह अनुपात 6:7। अब जब भी अनुपात की बात करेगा तो अगर दोनों छोटी बड़ी, मतलब अगर बड़ी संख्या की बात किया है, 4 कम तो बड़ी होनी चाहिए, तो इसी अनुपात को क्या करेंगे, पलट देंगे। बड़ी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:6 का। अब 7 6 13 बराबर 520, 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 280, 6 चौक 240। जो भी आपसे पूछा हो बड़ी संख्या या छोटी संख्या, एकदम आसानी से इसको लगा देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।